रिद्धि सिद्धि जंतर मंतर, राहु केतु और नक्षत्र, भूत प्रेत देवता और पितृ सभी पड़े हैं मृत्यु के चक्कर। धरती से उड़कर स्वर्ग तक जाने वाले, सातों समुद्रों को एक घूंट में पीने वाले, जादूगर की भांति सारी भक्ति लुटाने वाले। सुनिए क्या है सिद्धि और क्या है भक्ति, आज संत रामपाल जी महाराज हैं बताने वाले। एक दो भक्त थे, घर से चल पड़े परमात्मा पाने के लिए। उनको एक महात्मा मिल गए जिसका बहुत बोलबाला था, बड़े सिद्ध पुरुष कहां थे। दोनों ने वहां दीक्षा ले ली, घर त्याग कर चले गए, सन्यासी हो गए। कई वर्ष तक वो उस महात्मा के साथ रहे, गुरुजी के साथ आश्रम में। अब गुरुजी की मृत्यु के बाद वो दोनों निकल गए वहां से और अलग अलग दिशा में सिद्धि प्राप्ति के लिए चल पड़े, क्योंकि वो सिद्धि ही सिखाता था। जो उनमें से एक था उसको परमेश्वर कबीर देव जी का सत्संग मिल गया। जैसे आप जी को अभी बताया कि परमात्मा तीन स्थिति में अपने संसार के सभी कार्यों को संभालते हैं। एक में तो पूर्ण रूप ऊपर बैठे हैं, सब ब्रह्मांडों का कंट्रोल करते हैं। अन्य रूप जैसे प्रत्येक युग में एक जीवन ऐसा करके जाते हैं, बच्चे के रूप में प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते। वो सह शरीर आते हैं, सह शरीर चली जाते हैं। 120 वर्ष रहे थे कलयुग में और सब अपना ज्ञान प्रचार करके अपनी अमृत वाणी लिपिबद्ध करवा के अपना ज्ञान सारा सुख संवेद दे करके चले गए थे, सह शरीर गए थे। और दूसरी स्थिति वो कहीं भी आकर प्रकट हो जाते हैं, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को बेई नदी पर मिले थे, अन्य को दिखाई दे नहीं रहे थे, ओनली नानक साहिब जी को दिखाई दे रहे थे। और जो ही नानक साहिब जी ने बेई नदी में डुबकी लगाई स्नान करने के लिए, वहीं से उनको अंतर ध्यान कर लिया। जनता ने सोचा डूब गए, सब जाल जुट डाले, इधर दूर तक खोज की, कुछ नहीं मिला। सतलोक में ले गए, फिर वापस छोड़े, तीसरे दिन वहीं खड़े मिले। तो ऐसे परमात्मा इन पुण्यात्माओं को मिलते हैं। फिर वो अपनी ऐसे आकर के वो परमात्मा कुछ लीला करते हैं। इसी प्रकार वो कहीं प्रकट होकर के कुछ दिन कुछ क्षेत्र में रह जाते हैं। कोई उनका गांव नाम पूछते हैं तो वो गोल मोल कर जाते हैं, संतों के गांव नहीं पूछा करते। तो जनता भी नहीं ज़्यादा खोजबीन करा करती, ना कोई मीडिया ऐसे कोई साधन थे। जैसे आजकल टेलीफोन है, नाम बता दे जब गांव, वहाँ पूछ लें करके भाई यहाँ का कोई आदमी है। तो उस समय ऐसा नहीं था। तो परमात्मा ऐसे रहते हैं, किसी एक क्षेत्र में कुछ दिन रह गए, फिर अचानक चले गए। साधु रहते थे, अचानक चले गए, वापस नहीं आए। ये वो परमात्मा की लीला थी। तो कबीर परमेश्वर जी ऐसे रह रहे थे वहाँ। वो उन दोनों गुरु भाई जो थे उस सिद्ध के, उनमें से एक को उस परमात्मा कबीर देव जी का टच हो गया, सत्संग हो गया, मिल गया उसको। कई दिन लगातार सत्संग सुना, उसका तो जीवन बदल गया। जिन सिद्धियों को वो प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा था वो खत्म हुई, परमात्मा पाने की उमंग उठी, सत साधना शुरू कर दी। अब कुछ दिनों के बाद परमात्मा ने लीला की। संत ने उसे कहा, बेटा अब तू आगे उपदेश दिया करिए, और तुझे आदेश दे दिया मैंने। उधर से परमात्मा घूमने के लिए बहाना करके निकल गए जंगल में, वन में, वापस नहीं आए। खोजबीन की, देखा कोई व्यक्ति किसी हिंसक पशुओं ने खा रखा है, ऐसा स्थिति कर दी। उन चेलों ने सोचा गुरुजी को तो किसी ने खा लिया, उनका अंतिम संस्कार कर दिया। जबकि वो परमात्मा थे, वो तो चले गए थे। अब 10-12 वर्ष के बाद
कहीं पर समागम था कोई, जैसे कई प्रकार के संत इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे मेला होता है कुंभ का, वहां पर वो कबीर परमेश्वर का अनुयायी भी चला गया। उधर से उसका पहले वाले गुरु का चेला, वो सिद्ध जो सिद्धि प्राप्ति के लिए निकला था, वो भी आ गया। 12 वर्ष के बाद दोनों मिले, गले से मिले, बड़ी खुशी हुई। और फिर दरिया के किनारे बैठे थे, चर्चा चली कि बोलो भाई क्या उपलब्धि हुई 12 वर्ष के बाद। अब जो परमात्मा कबीर जी से परिचित हो गया था, उसने कहा भी मुझे तो सब कुछ मिल गया। अब वो जो सिद्ध पुरुष सिद्धि ही करने की चेष्टा में था, उसने पूछा कोई सिद्धि बता, क्या प्राप्त हुई तुझे। अब वो कबीर पंथी ने कहा कि भाई सिद्धियां की हमें जरूरत को नहीं, हमें परमात्मा मिल गए। परमात्मा पाना था हमने इन सिद्धियों से, ये तो खिलौने हैं, बच्चे खेलते हैं इनके साथ। तो वो कहता है सिद्ध जो उसका गुरु भाई था, सिद्ध पुरुष का चेला, अब भी सिद्धि वाले डले डो रहा था। उसने कहा तू अच्छा आदमी है, अरे सिद्धि मैं बताऊं मुझे क्या उपलब्धि हुई, अभी दिखाता हूं आपको। दरिया के ऊपर के ऐसे चल पड़ा जैसे थल पर चलते हैं, और परले पार चला गया, वापस फिर आ गया। देखा मैंने ये सिद्धि प्राप्त कर ली। अब उसने माथे बात मारा कबीर पंथी ने बोला 12 वर्ष में तने 2 अन्य की कमाई करी। एक अन्य में ये नौका वाला परली साइड में छोड़ देता है, एक अन्य में उल्टा ले आता है। सारे 12 वर्ष में तने 2 अन्य की कमाई करी। ये टट्टू साधना प्राप्त हुई, क्या उपलब्धि हुई तेरी। इस बात से वो बड़ा प्रभावित हुआ, फिर बैठ गया उसके पास। सचमुच यूं के डले डोए बने, ये तो नौकाले में बैठ के कोई चला जा ढाई अन्य में मजदूरी कर ले, इसका अच्छा की था। फिर उसको सारा ज्ञान जो परमेश्वर से प्राप्त था, अब उस भगत ने नूना बेरा था, वो भगवान थे, वो तो गुरु एक संत मानते थे। वो सारा ज्ञान जो परमात्मा से प्राप्त हुआ था अपने गुरु भाई को सुनाया, बड़ा प्रभावित हुआ। अपने आत्मा जिसने भगवान पाना है वो बकवाद नहीं करा करते, वो तुरंत समर्पित हो जाते हैं। उसके प्रेरणा जबरदस्त जागी कि अब मेरा कल्याण क्यों कर होगा, मन तो डला डोलिए, सारा जीवन खो दिया, कुछ कृपा करो, मेरा भी उद्धार करवा दो, महापुरुष से मुझे नाम दिला दो। अब फिर वो भगत रोने लग गया जो कबीर पंथी था। तब वो सिद्ध जो था सिद्ध, वो कहने लगा आप क्यों रो रहे हो। कहने लगा वो कबीर पंथी कहता मैं इसलिए रो रहा हूं कि आपका कल्याण संभव नहीं। भैया ऐसी क्या बात होगी, मेरा कल्याण संभव क्यों नहीं। अब वो कबीर पंथी कहता है कि भाई बात सुन, तू और मैं एक गुरु के चेले थे, एक गुरु के शिष्य थे, तू सीनियर था मैं जूनियर था, वहां सिद्ध के वहां कहा ऐसा ही है। तो भाई वो गुरुदेव तो शरीर छोड़ गए मेरे वाले, जिनसे मुझे ये मार्ग मिला, अब तेरा कल्याण नहीं हो सकता। तो उसने कहा भाई देखो गुरुजी चलो शरीर तो छोड़ गए होंगे, पर किसी को आदेश दे गए होंगे, मुझसे ले लूंगा नाम। तो कबीर पंथी कहता है कि भाई उससे नाम तू ले नहीं सकता, क्योंकि गुरु को परमात्मा तुल्य मानना पड़ता है, और तू उसको गुरु भी नहीं स्वीकार कर सकता। अब वो सिद्ध पुरुष कहता है कि बात सुन भाई, मैं निकला हूं भगवान पाने के लिए, और मुझे आप किसी से दिला दो ये नाम, मैं उसको सिर पर रखूंगा, मुझे परमात्मा चाहिए। तब उसने बताया, किसने, कबीर पंथी ने, कि इस दास को आदेश देगे वह, और आप मुझे, क्योंकि आप मेरे से सीनियर थे वहाँ पर आश्रम में, या जिन जूनियर सीनियर की आग सारा लाग रही है, या भी एक बेड़ी है इस काल की, तो भगत तो एक सतर में होने चाहिए, ऊंच नीच ना हो, पहला पीछा कुछ नहीं होता। एक पिता की संतान है, एक बड़ा बेटा है, एक 15 साल छोटा है, तो सह तो एक के पिता के, सह तो भाई हुए, बहन भाई है, तो ऐसे हो आप। तो उसने कहा
कि आप मेरे से नाम ले भी लोगे तो आपका भाव बने नहीं मेरे अंदर, क्योंकि आप मेरे से सीनियर थे। चरण पकड़ दिए, इन्होंने बोला अरे इससे बढ़िया बात है और कहाँ होगी, मेरा खुद जो ना गुरु भाई, मेरा गुरु, आज से मैं आपका दास, आप मेरे भगवान, मैंने नाम दो। तो नाम दे दिया, दीक्षा दी और दोनों का अपना उन्होंने खूब जैसी साधना की, खूब बढ़िया कल्याण मार्ग पर चले। अब क्या बताते हैं परमात्मा, शब्द महल में सिद्ध 24 हंस बिछोड़े बिसवे 20। अब जिनके पास सिद्धि हो जाती है वो प्रभु पाक जाते हैं, सैकड़ों आदमी प्रशंसक हो जाते हैं, उस महाराज ने यूँ कर दिया, उस महाराज ने यूँ कर दिया, उसका नाश कर दिया, वहाँ बैठे ने आग लगा दी, यही से काम करा करते। अब क्या बताते हैं, शब्द महल में सिद्ध 24 हंस बिछोड़े बिसवे 20। अब प्रभु पाक गया, लाखों लोग हजारों लोग प्रशंसक हो गए, वो फिर भगवान बन जाता है। तो वो भगवान बन गया तो भगवान तो एक कह रहेगा, दूसरा बन ही नहीं सकता, तो परमात्मा दूर हो जाता है। कहते हैं ये सिद्धियां जो आपके अंदर मान बढ़ाई पैदा कर देती हैं, भगवान से दूर कर देती है, हंस को बिछोड़ देती है, बिछुड़ जाता है भगवान से, दूर चला जाता है। शब्द महल में सिद्ध 24 हंस बिछोड़े बिसवे 20। बिसवे 20 माने कति पक्कम पक्का, 100% जीव का नाश करती है, भगवान से दूर कर देती है। ये सिद्धियां की जो 14 है, एक सिद्धि सुर देव मिलावे, एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे, एक सिद्धि हो पौन स्वरूपी, एक सिद्धि हो वे अनुरूपी, एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि सुरगापुर ध्यावे, एक सिद्धि सब घट छावे, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुजुग जीवे, एक सिद्धि जो उड़े आकाशा, एक सिद्धि परलोक के बासा, एक सिद्धि कष्ट तन जारा, एक सिद्धि तन हंस नियारा, एक सिद्धि जल डूब न ला जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि बहु चोले धारे, एक सिद्धि नीतत विचार, एक सिद्धि पांचों तत् नीरम, एक सिद्धि हो बजर शरीरम, एक सिद्धि पीवे नहीं खाई, एक सिद्धि जो गुप्त छुपाई, एक सिद्धि ब्रह्मांड चलावे, एक सिद्धि सब नाद मिलावे, एता खेल खिलारी खेले, सो हम हंसा प्रगट बेले, 24 को ना मन चावे, सो हंसा शब्द अतीत कहावे, प्रसिद्धि पूर्ण पटरानी, सतलोक की कहूँ निशानी, सतलोक सुख सागर पाया, सतगुरु भेद कबीर लखाया, परमहंस देखो परवाना, जन कहता दास गरीब दीवाना। अब क्या बता है कि एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे कि मन के अंदर आपने के सोच रखा है। तो हम कहते हैं ये सिद्धियां हमें इनकी आवश्यकता नहीं। एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि दिन रात जागने की प्राप्त हो जाती है। और हम भक्ति अध्यात्म ज्ञान से इतने दूर हैं, अध्यात्म ज्ञानहीन हैं हम जरा से भी किसी संत या भक्त में ऊट पटांग सा देख लेते हैं, हम उसके साथ चिपक जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। एक गांव है खेड़ी दमकन, गोहाना के पास, दास के वहाँ मामा जी हैं। तो वहाँ देखा, वहाँ कथा सुनी उनकी कि एक डेरा बना हुआ गीसा पंथियों का। गीसा आदरणीय गीसा साहिब जी को परमेश्वर कबीर देव जी आकर मिले थे और उन्होंने फिर परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को लिपिबद्ध भी किया है, कुछ वाणी भी बोली है। उन्हीं का एक शिष्य था, तो उन्होंने उस अपने आदरणीय गीसादास साहिब जी की शिष्यता हो गया, लेकिन वचन नहीं माना उसने, अपने हिसाब से हठ योग करता रहा। नेकी राम नाम था उनका, नेकी राम जी। उसने सिद्धि प्राप्त कर ली हठ योग करके, दिन रात सोए नहीं। वो उस गांव में आकर बैठ गया बनी में,
और साधु रूप में एक लंगोट बांध रहा बस नो अवधूत रूप में बैठा। गांव के नगर के लोग जाते हैं, देखते हैं कि महाराज तो दिन रात सोता नहीं। एक ने देखा, फिर छुप के देखा, देखते रहे 10 दिन 20 दिन 25 दिन, देखा कि सचमुच ये कभी सोता ही नहीं। इससे बात से प्रभावित हो गए और उड़ा बना दिया, उसका आश्रम गाड़ दिया लठ। बता ना सोए के हो गया, किला टूटिया ना सुनते हैं। ये सिद्धि प्राप्त कर ली, इसी से महात्मा पाक गया, ना जाने कितनों को और बर्बाद कर गया। तो कहते एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे। एक ऐसी सिद्धि होती है कि एक समय एक संत ने साधना की, इनके पिछले पुण्य साथ होते हैं, वही भक्ति के लिए घर गांव छोड़ कर जाते हैं बिना ज्ञान के, और इनके पिछले पुण्य डिपॉजिट होते हैं ऊपर। तो ये कोई ऐसी सिद्धि कर लेते हैं तो इन्हीं की पुण्यों से उनको वहाँ सर्वेंट मिल जाते हैं, आध्यात्मिक सर्वेंट, ये प्रेत रूप में सामने खड़े हो जाते हैं आकर के। और इनसे फिर वो अपनी किसी को किसी में प्रवेश करा देते हैं। फिर वो दुखी होते हैं तो वो कहते हैं वहाँ लेकर चलो, फिर वहाँ अब पे फिर वो ठीक कर देते हैं। इस तरह की भी इनके झाड़ फूंक का धंधा चलता है। तो कहते हैं एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहु जुग जीवे। एक सिद्धि कष्ट तन जारा, एक सिद्धि तन हंस नियारा। एक सिद्धि जल डूब ना जाई, एक सिद्धि ऐसी है कि जल का ऊपर का चला जा, डूबा नहीं। जैसा भी आपको बताया था, उसने ये सिद्धि कर रखी थी। एक सिद्धि ऐसी है कि जल के अंदर प्रवेश करके बाहर आओगे तो सूखे पैर मिलेंगे, जल उनका टच नहीं होता। एक ऐसा ही रोहतक जिले के अंदर, अब वो शायद सोनीपत में आ गया, सिसाना गांव है, रोहतक से सोनीपत रोड खुरखोदा साइड में। उस सिसाना गांव में वो घिसाई पंथी था, वो भी ये सारे उस नेकीराम की ब्रांच बन गई। फिर वो आगे उसके पास एक सिद्धि थी कि वो तालाब में जा करके वापस आ जाता है तो पैरों का गारा और जल नहीं लगता। इस सद पर वो पा गया और देखा उड़ा रोड का ऊपर इतना बड़ा आश्रम गाड़ रखा है उसका। उसको नारायण महात्मा कहने लगे, नाम कुछ और था उसका। तो परमात्मा लास्ट में ये कहते हैं कि एक सिद्धि बहुत चोलेदार है, कई रूप बना लेते हैं, वहाँ भी देखा वहाँ भी देखा। तो कहते ये भी व्यर्थ है। 24 को ना जल चावे, सोहंसा शब्द अतीत कहावे। प्रसिद्धि पूर्ण पटरानी, सतलोकी कौ निशानी। कहते उस कबीर परमेश्वर जी के पास वो प्रसिद्धि है। प्रसिद्धि माने सब सिद्धियों की माँ, यानी पूरा सटोक सटोर असंख्य सिद्धि मालिक के पास है। यहाँ इस काल के पास 8 सिद्धि हैं, ओनली 8 सिद्धि हैं। और ये भगवान बता रहे हैं कि हमने जो आपको मंत्र सतनाम दे रखे है, इसमें 24 सिद्धियाँ आ जाएंगी आप में, लेकिन ये आपकी शत्रु होंगी जब प्रयोग करने लगे। तो आप जैसे भगत 2-3 वर्ष आपको नाम लिए हो जाएंगे और आप किसी को आशीर्वाद देने लग जाओगे ना, उसको लाभ होने लग जाएगा आपसे, लेकिन आपकी भक्ति का नाश हो जाएगा। तो ऐसी गलती नहीं करना भूल के भी। आप देखते हो कई गांवों में झाड़े लाते हैं, उससे कुछ राहत मिल जाती है। वो पिछले जन्म का पुनकर्मी प्राणी है, कभी सिद्धि साधना की थी उसने भक्ति, और वो कुछ डिपॉजिट ईब लाग रहा नाश करने झाड़े ला के, और फिर वो गधा बनेगा उसका। फिर वो किसका झाड़ी लाओगा, कुमार लाओगा झाड़ी, उसका लठ मारेगा कमर पर। तो पुण्यात्माओं, इस अध्यात्म ज्ञान को समझना पड़ेगा, सब कर्मों से परिचित होना पड़ेगा। दर्शकों, चलिए अब आपको एक ऐसे सिद्धि युक्त महात्मा का अनुभव सुनाते हैं जो कि स्वयं पहले अपनी तंत्र विद्याओं के जरिए लोगों की समस्याओं को दूर करते थे। ये है बाबा काशीराम जी। हरियाणा के दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित फरीदाबाद जिले के रहने वाले बाबा काशीराम, जिनके पास तंत्र विद्याओं का एक जखीरा था कि नेताओं से लेकर आम व्यक्ति तक बाबा काशीराम जी के दरबार में लाइन बनाकर खड़े रहते थे। एक समय था जब बाबा काशीराम ने किसी को खाली हाथ नहीं भेजा। नेताओं को चुनाव में जिताने से
बच्चों को परीक्षा में पास कर देने का दावा करने वाले बाबा काशीराम जी के जीवन में उस समय भौचाल आ गया जब बाबा काशीराम की सिद्धियां बेअसर होने लगी, जब खुद बाबा काशीराम भयंकर बीमारियों से घिर गए। देखिए कैसे एक अद्भुत शक्तियों के धनी बाबा को संत रामपाल जी महाराज के सामने नतमस्तक होना पड़ा। बाबा काशीराम जी की माने तो आज संत रामपाल जी महाराज से बड़ा कोई संत नहीं। संत रामपाल जी महाराज के पास ज्ञान भी है और समाधान भी। उनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज के पास अथाह शक्ति है जो कभी खत्म नहीं होने वाली। आइए देखते हैं क्या कहते हैं बाबा काशीराम। नमस्कार जी। सत साहिब जी। हमने आपके बारे में सुना है कि मतलब आपके अंदर जो है वो इतनी शक्ति थी और आपके कह देने के मात्र से जो है वो कई व्यक्तियों की जो है वो संतान की प्राप्ति भी हुई है। यहाँ तक कि आपने बोल दिया है कि लड़का होगा तो लड़का ही हुआ है उनका, और समय भी आपने जो निर्धारित कर दिया है आपने उसी समय पर संतान की प्राप्ति हुई है। तो ये शक्ति जो है आपके अंदर किस प्रकार से थी, क्या कितना कहाँ तक सत्य है, एक बार हमारे दर्शकों को बताएं कि मतलब क्या ये वास्तव में सच है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है, ये सत्य है बिल्कुल। ये हमने गुरु बना रखे थे और उन गुरुओं से हमें शक्तियां प्राप्त हुई और तब ये शक्तियां हमारे अंदर आई। तो मतलब आपके सिर्फ कह देने के मात्र से जो संतान प्राप्ति हुई है, तो मतलब एक बार ये प्रकरण बताएं कि किन किन लोगों को आपने बोला है या फिर कितने व्यक्ति थे जो आपने जिनको संतान की प्राप्ति करवाई? ये पंडित लोग भी हैं और अन्य जातीय लोगों से जो मेरे पास आते थे, संपर्क में थे, वो कहते थे कि जी कि मेरा तो बीजनाथ हो जाएगा, मेरा संतान नहीं है, एक ही लड़का है, उसको 15-16 साल हो गए। मुल्लाओं पे, मौलवियों पे, डॉक्टरों पे और जहाँ भी जिसने बताया वहाँ पे गए और सभी ने मना कर दिया कि संतान हो ही नहीं सकती। तो जब हमारे से उनका मिलना जुलना हुआ, संपर्क हुआ, तो हमने बताया कि इसको इसी साल में तेरे को प्राप्ति हो जाएगी बच्चे की, और हम ये कह के जा रहे हैं। और अगली बार जब उनसे हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि बच्चा हो गया है। तो ऐसा ही होता था, बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ये। तो काशीराम जी, जो आपके अंदर ये शक्ति थी, तो ये जो शक्ति है इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गुरु भी बनाए होंगे आपने। तो एक बार जरा अपनी गुरु प्रणाली के बारे में या फिर आपने कहाँ से गुरु की स्थापना करी, कैसे आपका जो भक्ति का जीवन रहा है उसके बारे में थोड़ा हमको बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ जी बिल्कुल। ये जो एक फरीदाबाद हरियाणा खेड़ी पुल पे एक आश्रम है, चेतनानंद, मगनानंद, श्रद्धानंद, और फिलहाल में है वहाँ पे ये नरेशानंद जी गुरु बने हुए हैं, जो उनकी वेशभूषा, सर पे बाल नहीं रखते हैं वो, और लाल रंग के कपड़े पहनते हैं और तहमद सा बांधते हैं ये, और ये इस तरह की उनकी वेशभूषा हुआ करती थी। हमने उनको गुरु बना रखा था और उन गुरुओं के चलते चलते हम अमरनाथ के 15 साल अध्यक्ष भी रहे। 15 साल तक हमने अमरनाथ में भंडारे करवाए और इसी उसके चलते चलते और हमें एक मुसलमान गुरु भी मिले, वो पूनाहाना हिंगनपुर के हैं, और हमने उनसे भी सिद्धियां प्राप्त करी। और उन सिद्धियों के बल पे हम, जैसे किसी के संतान की उत्पत्ति नहीं होती है, हमने बोल दिया भाई तो संतान की उत्पत्ति हो जाएगी, तो संतान उत्पत्ति हो जाया करती थी। और हमने बोल दिया कि ये मान लो 8वां महीना भी निकल गया है, 9वां भी निकल गया है और 10वां भी निकल गया है, 11वां भी निकलने वाला है, बच्चे की उत्पत्ति जन्म नहीं हो रहा है। और हमसे मिले भाई ऐसे कैसे, क्योंकि जी देख लो इतना समय हो गया बच्चा का जन्म नहीं हो रहा है। तो आज शाम को 5:00 पर बच्चे को गोद में खिला लेना, उसी समय पर उस बच्चे का जन्म हो जाना। या किसी को भूत पिशाच की समस्या होती थी तो उनके भूत पिशाच की समस्या को हम अगरबत्ती पढ़ के या भभूति पढ़ के पानी में डाल के या उसको ताबीज बना के दे दिया करते थे। और तो और जो लोग बच्चे पढ़ रहे हैं उनको हम पेन पर मंत्र भी पढ़ के उसको दे दिया करते थे। जो कि स्कूलों के जो मास्टर हैं, जो पढ़ा रहे हैं अध्यापक, वो अपने बच्चों के लिए पेन मुझसे बनवा के ले जाया करते थे। अपने रिश्तेदारों के लिए भी पेन बनवा के ले जाया करते थे। लोग डॉक्टर भी बन गए, क्योंकि जो हम पेन पे मंत्र पढ़ के दिया करते थे और उस मंत्र की शक्ति से जो भी वो पेपर दिया करते थे उस पेन से लिखा हुआ, और उससे जैसे ही वो मास्टर उसको पढ़ते थे, उसको देखते थे, वो एकदम से उनको राइट कर देते, ओके कर दिया करते थे और पास ही हो जाया करते थे।
इस तरीके से हम लोग को किया करते थे। तो काशीराम जी, आपके बारे में सुनने के लिए ये भी आया है कि आप तक अभी जो आपने बताया ये तो हमने सुना ही था, आपके बारे में एक चीज और सुनी है कि आप जहाँ रहते थे उसके पास में आपने किसी को जो अध्यक्ष को जो है वो इलेक्शन तक जितवा दिए हैं। तो ये एक बार इस प्रकरण को बताइए, ये कहाँ तक सही है? मतलब सुनने में आया है कि आपके पास जो है एक नेताजी आए थे और आपने जो है उनको इलेक्शन तक जितवा दिए थे, तो ये क्या कहानी है, एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ जी, ये बिल्कुल सत्य है। एक हरिद्वार में जा रहे थे अपने पहले गुरु के आश्रम में। वहां जैसे सभी लोग खाली समय बैठ के बातें किया करते हैं, तो मेरे मुंह से भी कोई बात निकल गई। उन्होंने उस बात को पकड़ लिया और वो फिर मेरे पास 5-7 आदमियों को लेके आए कि ये हम इलेक्शन में खड़ा होना चाहते हैं और गुरुजी आप हमको जितवा दो। मैं कहा भैया मैं तो मोटरसाइकिल बनाता हूँ, मैं तो हथौड़ा छाप आदमी हूँ, मैं इन चीज़ों को क्या जानूँ। आप किसी और को पकड़िए जो इन कामों को करता है, मैं ये काम नहीं करता हूँ। उन लोगों को पता थी कि इस पर सिद्धियाँ हैं। उन्होंने इस बात का विश्वास हो चुका था, किसी तरीके से उनको जानकारी मिल गई थी। उन्होंने कहा जी आप हमको इलेक्शन में जितवा दो। मैंने बहाना लगा के उनको टाल दिया, उनको भगा दिया। फिर वो दूसरे दिन 5-7 लोगों को लेकर मेरे पास आए जो मेरी जानकारी में भी थे और जो पहले जो गुरु थे और उन्हों की जानकारी में भी थे, उनके जानकार भी थे, मेरी जानकारी में थे। उन्हों को लाके उन्होंने मुझ पर दबाव बनाया कि जी आप हमको जितवा दो इलेक्शन में। मैंने कहा भैया ये मेरा काम नहीं है, मैं हथौड़ा छाप मैकेनिक आदमी हूँ, मोटरसाइकिल ठीक करता हूँ और वेल्डिंग वगैरह मेरा काम है, मैं ये काम नहीं करता हूँ। और उनको पता चल गई थी कि इस आदमी के पास ऐसा कुछ है कि हमको जितवा देगा। और मेरे पास आके मेरे पैरों को पकड़ कर बैठ गए, भैया हमको जितवा दो आप। मैं मजबूर हो गया, चलो भैया ठीक है कर देते हैं। अब हमने जी उनको जो है आगे हमारे पास, और हमने कहा भैया ठीक है आप ऐसा करो, जो आपके कार्ड हैं पहचान पत्र जो आप किसी को भी देंगे तो आप एक सेंट की शीशी ले आइए और वो ले आइए अपने कार्ड। हमने सेंट की शीशी पे वो कलमा मंत्र का जो मुसलमान गुरु ने कलमा मंत्र दे रखा था। और हम अमरनाथ के भी 15 साल अध्यक्ष रहे हैं, 15 साल हमने वो करवाए हैं भंडारे वहाँ पे। और पहले गुरु भी जो थे उन्हों की भी मैं भक्ति कर रहा था जो, तो उन तीनों को मिला के मेरे पास ऐसी शक्तियाँ हो गई थी इकट्ठी कि भोले बाबा भी मेरे पास आते थे, मैं उनको बुला लिया करता था, किसी के पास भी भेज दिया करता था, किसी का काम करवाने के लिए भी वो जाते थे, मेरी सीधी बात उनसे होती थी। तो जब मैंने उनको कहा भैया ठीक है आप ऐसा सेंट की शीशी लाओ और कार्ड लाओ, तो मैंने सेंट की शीशी हाथों पे लगा के उसे मंत्र पढ़ के और उन कार्डों पे सब पे लगा दिया, उनको खुशबू कार्डों पे आ गई। मैं कहा भैया अब तुम जिन भी इनको किसी को दोगे इनका जो असर है वो उनकी बुद्धि को बदल देगा और तुम्हारे फेवर में आ जाएंगे वो। फिर उन्होंने वो कार्ड मेरे से बनवा के ले गए, उन्होंने गाँव में वो बांटे, तो वो लोग उनके फेवर में आ गए उसको करने से। फिर उसके बाद जब जिस दिन इलेक्शन होना था फिर उन्होंने बोला ये आज का इलेक्शन है, तो भैया ठीक है इलेक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा करना मेरे को आप हर 5 मिनट में फ़ोन करेंगे, मैं दुकान से वहाँ से सिद्धि करूँगा और आपकी वोट चाहे कहीं भी पड़ रही है दुनिया में वो सिद्धि वहीं जाएगी, वहीं पे काम कराएगी आपका। अब जो मैंने उनको बोला कि आप गेट पे जैसा घुसोगे तो रुमाल में थोड़ी सी एक राख ले जाना, चाहे भलाई चेटी के बराबर भी हो, मैं उसे मंत्र पढ़ के दूंगा और उसको आप देहली में डाल देना। तो उन्होंने कहा भाई ये तो वहाँ पे अफसर लोग होंगे और वहाँ पे मंत्री होंगे, संतरी होंगे, विपक्ष वाले भी होंगे और इतने लोग होंगे और मुझे देख लेंगे तो मेरा क्या होगा, ऐसा तो मैं नहीं कर सकता। तो भैया उनको पता भी नहीं रहेगा, सारा खेल हो जाएगा। तो कैसे होगा, तो चेटी बराबर के राख ही ले लेना, आप उसको रुमाल में रख लेना और मैं उसे मंत्र पढ़ के दूंगा, आप जेब में से देहली पे खड़े होकर उस रुमाल को निकाल लेना और उसको झाड़ देना, अपना माथा पोंछ लेना, उससे मुंह पोंछ लेना। अब किसी को क्या पता है माथा पोंछ रहा है पसीना से या क्या कर रहा है, उस किसी को क्या पता। तो वो जो भी उस गेट के अंदर जाएंगे वो सब तुम्हारे फेवर में हो जाएंगे और तुम्हारे को ही वोट देंगे। फिर उसके बाद में अब वोट का कार्यक्रम चालू होता है। तो हम तो दुकान से बैठे बैठे वहाँ से काम कर रहे थे उनका और ग्राहकों को भी अटेंड कर रहे थे, अपनी जो मोटरसाइकिल का काम था, और यहाँ पे वोट डल रही थी। तो वो जो है जिस कमरे में वोट डल रही थी उन्होंने बताया कि गुरुजी यहाँ पे जो भी वोट डल रही है मशीन अंधी हो गई है, किसी का भी नंबर नहीं दिख रहा है और हमारा ही नंबर दिख रहा है। और जो भी लोग वोट डालने आते हैं वो कहते हैं हम वोट यहाँ, हमारा तो कोई पार्टी नहीं यहाँ पे, हम किसको वोट दें, ये तो कुछ दिख ही नहीं रहा यहाँ जगह। तो वो लोग आपस में बात करते हैं, अरे भाई काम छोड़ के आए हैं, इतने दूर से चल के आए हैं,
जो दिख रहा उसी को दे दो, देनी तो है, किसी को भी दे दो, जो दिख रहा उसी को दे दो। अब वो वोट उसी पे जा रही थी सारी वोटें, तो काफी देर तो वोटें जाते रहे, तो उसे दिमाग ने काम किया कि ऐसा ना हो कि इलेक्शन कैंसिल हो जावे। तो उन्होंने फिर मेरे पास फोन करा कि गुरुजी इसको रोको कुछ देर के लिए, कहीं ऐसा ना हो इलेक्शन कैंसिल हो जावे। तो इस डर से उन्होंने फिर मेरे से कहा गुरुजी आप इसको रोक ये सकती हो, रोकिए थोड़ी देर, क्यों अन्य जगह वोटें जाने दीजिए। हमने कहा भैया ठीक है रोक देते हैं। वो हर 5 मिनट में मेरे फोन कर रहे थे, मैंने बोला था उनको। तो जब वो उन्होंने मुझसे कहा, मैंने उस सिद्धि को रोक दिया। वहाँ पे बैठे बैठे हम थे बल्लभगढ़ फरीदाबाद में, अम्बेडकर चौक पे, और ये फरीदपुर की बात है, फरीदाबाद की, फरीदपुर जो सदपुर आगे बिल्कुल टच में है, वहाँ के बंदे थे वो। तो हमने वहीं से बैठे बैठे उस सिद्धि को रोक दिया। तो मशीन में पूरी लाइट आ गई, पूरे अक्षर आ गए, और वो फिर वोटें अन्य लोगों को भी जाने लगी। जो वोटें अन्य लोगों को जाने लगी, उन्हें लगा काफी वोटें अब चली गई हैं। तो काशीराम जी, जिस व्यक्ति के आपने ये अपनी सिद्धि चलाई थी, जिस व्यक्ति के लिए आपने इतना सब कुछ करा था, तो क्या वो दिन ढलते ढलते वो पूरा वोट जो है वो मतलब वो जो इलेक्शन जीत चुके थे? हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने फोन करके बताया कि जी हम इलेक्शन जीत गए हैं, हमारी ही जीत हुई है, सब परास्त हो गए, हार गए सभी, हमारी ही जीत हुई है, उन्होंने बोला मुझसे फोन करके। तो मतलब आपके अंदर जो है वो इतनी शक्तियां थी कि आपने एक व्यक्ति तक को जो है वो इलेक्शन जिता दिया। तो मेरा अगला सवाल ये है आपसे काशीराम जी कि आपके अंदर इतनी शक्तियां थी कि आप लोगों के बिगड़े से बिगड़े काम बना देते थे। आप जो है हर एक वो काम कर देते थे जो कि ना होने वाला है अपनी सिद्धियों की पावर की वजह से। तो अब जो है आप जो मैंने सुना है कि अब आपने वो सारे काम छोड़ दिए हैं, तो वो सारे काम छोड़ने की वजह क्या है, एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। क्योंकि आपका जो है वो इतना काम धंधा बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चल रहा था, आप लोगों की मदद भी कर रहे थे, आपकी कमाई भी अच्छी खासी हो रही थी। तो इन सभी कामों को छोड़ने की वजह क्या है? आपने ये सब क्यों छोड़ दिया है? जो जितने भी आप जादू जंतर मंतर करते थे या फिर जो भी आपकी सिद्धियां थी, ये सब क्यों छोड़ दिया आपने? इसका कारण ये रहा जी कि जो हम ये काम कर रहे थे, ये काम गलत था, ये काम करना ही नहीं चाहिए। कोई दुख पा रहा है तो अपने कर्मों से पा रहा था, हम भगवान से लड़ रहे थे, जैसा मैंने पहले बताया। तो इसी प्रकार से हमारे जो पिछले जन्म के जो पुण्य, जो हमारी भक्ति शक्ति जो भी थी, वो हमारी लुट रही थी। जैसे कहते हैं ना, भैया तेरा अच्छा वक्त चल रहा है और भैया तेरी चल रही है तेरी। तो इसी प्रकार से ऐसे ही तो हमारी जो पिछले जन्म की भक्ति थी वो चल रही थी, और जब वो हमने अपनी पूंजी दूसरों को आशीर्वाद दे दे के लुटा दी और हमारा झोला खाली हो गया, तो दुखों का दौर शुरू हो गया। क्योंकि हम भगवान के दोषी बन रहे थे, हम भगवान दोषी बन रहे थे। इस तरीके से हम वो सब करते करते हमारी सब जो पुण्य कमाई थी, हमने आशीर्वाद दे के और उनको दुआ दे के, किसी को बच्चे दे के, किसी को कुछ दे के, किसी को कुछ दे के, किसी को पेन पढ़ के पढ़ा के उनको डॉक्टर बन गए। इस तरीके से हमने अपनी पुण्य कमाई जो थी वो सब लुटा दी। और जब हमारा दुखों का दौर शुरू हुआ तो वो भगवान के दोषी बन गए। अब भगवान के दोषी बन गए तो भगवान तो फिर जो उनके जो कष्ट हैं जो वो थे, अब वो हमारे पास आने लगे। जैसे मैंने वो बताया अभी कि जो किसी ने चोरी कर ली और वो उसका माल भी मिल गया, दूसरा को हिमालय बन के छोड़ रहा है, तो उसी को पीटेंगे पहले। अब उन्होंने इसी तरीके से मुझको पीटना चालू कर दिया। अब मेरे शरीर में बीमारियां शुरू हो गई, जिससे मेरे मुंह में खून जाने लगा। यहाँ इस एरिया में मेरा टाइट हो गया बिल्कुल ही अपने आप ही लकड़ी की तरह। मेरे घुटने वो सूज गए, दोनों घुटने बेकार हो गए। डॉक्टर ने बोल दिया भैया इनको ऑपरेशन होगा। दमा की बीमारी लग गई। 2 पंप जो दमा वाले लगाते हैं उनका, एक पंप सुबह, एक रात को, एक दोपहर को, इस तरह से 3 पंप, 5 गोलियां सुबह, 5 दोपहर को, 5 रात को, इन्हें गोलियां लेने लगा। और जैसे किसी ने गला दबा दिया हो, इस तरह दमा की बीमारी लग गई मेरे को जी। और बवासीर के मेरे 2 ऑपरेशन हो चुके थे, फिर तीसरे की तैयारी थी। नाभि जो टुंडी में होती है उसका एक ऑपरेशन हो चुका था मेरा। और इस शरीर में अन्य और भी रोग, माइग्रेन की मेरे को बीमारी हो गई। काशीराम जी, जैसा कि आप बता रहे हो आपको इतनी सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगी कुछ समय बाद में, जब आप ये मतलब इतनी सारी लोगों की मदद किया करते थे, आप जो है इतना सब कुछ किया करते थे और इतनी सारी आपको समस्याएं उत्पन्न होने लगी, आपके अंदर इतनी सिद्धि शक्ति भी थी। तो क्या आपने कभी कोशिश नहीं करी कि अपनी ही सिद्धि शक्तियों से अपने आप को ही ठीक करने की कोशिश नहीं करी आपने? कोशिश करी थी शुरू में, जब अपने काम सिलसिला शुरू किया था। क्योंकि मैं अन्य भी इन चीजों से अलग एक बात और बताना चाहूंगा। 25 साल से मैं तांत्रिक विद्या से जूझ रहा था। कोई था जो मेरे पे तांत्रिक विद्या से मेरे को परेशान कर रहा था, और 25 सालों से
मैं तांत्रिकों के पीछे, मुल्लाओं के पीछे, मौलवियों के पीछे, पंडितों के पीछे, जहां भी जिसने बताया मैं खुद भाग रहा था। और उन चीज़ों से जब मैं इन चीज़ों में घुस गया अंदर, जब मुझे मुसलमान गुरु मिल गए और ये गुरु मिल गए, तो इस तरह की सिद्धियां करके मैंने अपना कुछ दिन तो लाभ कर लिया, अन्य लोगों का भी किया। फिर मेरी सिद्धियों ने भी काम करना छोड़ दिया, और जब सिद्धियों ने काम करना छोड़ दिया तो मुझसे अपना खुद का भी इलाज नहीं हो रहा था। अब मुझे इधर से उधर में जाऊं, कहीं भी जाऊं, तो उनका भी जो असर मुझ पे पहले होता था, उनका असर भी होना बंद हो गया मुझे। तो आपने बताया कि आप जो है इतने सालों तक भटकते रहे और आपकी सिद्धियों ने भी काम करना बंद कर दिया, यहाँ तक कि आपकी हालत भी बहुत खराब हो चुकी थी। अब हम आपको देख रहे हैं तो आप बिल्कुल स्वस्थ लग रहे हैं। तो किस प्रकार से आपकी जो है ये जर्नी शुरू हुई कि आप मतलब उस स्टेज से लेके और आपका सफर, मतलब किस प्रकार से आप ठीक होना शुरू हुए? जो आपकी तबीयत इतनी खराब थी तो वो ठीक किस प्रकार से हुई, आप हमारे दर्शकों को एक बार बताएं। मैं ठीक इस प्रकार से हुआ जी कि दुखों का दौर तो इतना है कि मतलब मैं बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि जिन नरेशानंद चेतनानंद आश्रम से जुड़े हुए थे, उन्होंने, हमारे पापा ने भी नाम दीक्षा ले रखी थी, हमारी माँ ने भी नाम दीक्षा ले रखी थी, और हम उनसे नाम दीक्षा लेने से पहले भी वहाँ पे आटे की बोरियां और आश्रम की सामग्री पता नहीं क्या क्या कुछ देते थे। तो हमारे फादर हैं, उनको कैंसर हुआ, वो कैंसर से तड़प तड़प कर उनकी मौत हुई। हम सभी लोगों ने विचार किया भाई ये तो अंडा मांस मच्छी शराब कुछ भी नहीं खाते पीते थे, तो इनकी इस तरह से मौत कैसे हुई। हमारी माँ थी, वो भी उनकी नाम दीक्षा ले रखी थी, और उन्होंने भी दिमाग की नस फटने से मौत हुई। मेरे 4 मंजिल मेरी हवेली थी, और मेरी वो भी बिक गई, और फिर मेरी ये दशा हुई। जब मेरी दशा हो गई, मैं कहा ये कैसी भक्ति है, ये कैसे गुरु है ये? क्योंकि वो जो पहले वाले गुरु थे नरेशानंद जो थे, ये अपना इलाज खुद मेरे से करवाते थे, मैं इनसे क्या उम्मीद रखूं मैं? और कोई अन्य लोग आते थे इनके पास में तो कहते पीपल का पत्ता तोड़ ला, उसे मैं धुना गिरा कर दूंगा, कुछ मंत्र पढ़ के दूंगा, ये गंडा गोली ये खुद भी किया करते थे। और जब इनसे कोई भगत की समाधान नहीं होती थी तो ये खुद मेरे पास भेज दिया करते थे, हमारा एक भगत है वहां चले जाओ काशी राम के पास और वो तुम्हारा इलाज कर देगा। अब वो अपने भक्तों को वो मेरे पास भेज दिया करते थे इलाज करवाने के लिए, और खुद भी अपने इलाज में से इनकी नस पीछे की ब्लॉक हो गई थी ऑपरेशन के लिए। तो उन्होंने कहा मेरी इतनी उम्र हो गई है, मेरा सही डैमेज हो गया है, अब मैं क्या करूं? तो जब इन्होंने बोला मुझसे भाई मैं इनका इलाज इनका करा इनका, तब इनका वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। तो इस तरीके से मैं दुखों में इतनी समस्याएं मैंने कम बताई हैं, ये और भी ज्यादा हैं, लेकिन इन समस्याओं से घुलते घुलते जब मेरी माइग्रेन की बीमारी होगी, सिर में मुंह में से खून जाने लगा, मेरे दांत हिलने लगे, आंखों से दिखना बंद हो गया, बवासीर के मेरे 2 ऑपरेशन हो गए, तीसरा मेरा हर्निया का हो गया है जी, और मेरे घुटने दोनों बेकार हो गए, सूजन आने लगी, चलने फिरने से बेकार हो गया। डॉक्टर ने बोल दिया भैया तुम्हारे घुटने घिस गए, तुम्हारे इनका ऑपरेशन होगा। शादी के 14 साल बाद मेरे बच्चे हुए, बच्चे छोटे छोटे। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या क्या करूं मैं? तब मैं जब टूट गया इनसे, जब अब घर में सभी लोग मंदिर बनाकर रखते हैं, जैसा भी है, मैं भोले बाबा का अध्यक्ष था, हनुमान जी के कंठक मुझे हनुमान चालीसा याद है, मैं वो भी करता था। तब मैं तब परेशान हो गया, तब मैंने हाथ जोड़ के मंदिर में कहा, घर पे दुकान पे जो भी बना कर रखते हैं, मैं कि भैया भगवान हो, मैं तुम्हारी इतनी पूजा करता हूँ, इतना दान पुण्य करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, तो भैया मेरी मदद करो, मैं दुख में तकलीफ में हूँ, परेशानी में हूँ, है जी। तो किसी ने कहा कि भाई आप जो है हनुमान जी के वहाँ जाओ। मैं हनुमान जी के वहाँ गया जी, वहाँ मेरी कोई बात नहीं बनी, काफी लंबे समय तक गया। तो किसी ने बोल दिया शनिदेव के वहाँ जाओ, मैं शनिदेव के वहाँ गया, तेल चढ़ाता था, मेरी वहाँ भी बात नहीं बनी। किसी ने बोल दिया पीर बाबा पे जाओ, मैं वहाँ गया जी, मेरी वहाँ भी बात नहीं बनी। किसी ने बोल दिया कालका मैया के पास जाओ, मैं वहाँ गया, मेरी वहाँ भी बात नहीं बनी। किसी ने बोल दिया गुरुद्वारे में जाओ, मैं वहाँ गया, मेरी वहाँ भी बात नहीं बनी। मतलब ऐसी कोई शायद ही कोई जगह बची होगी जहाँ मैं नहीं गया होऊंगा। तो मतलब काशीराम जी, आप अपनी परेशानियों को लेकर हर एक जगह जो पॉसिबल थी वहां पर आप जा चुके थे, वहां पर आप प्रार्थना कर चुके थे, पर फिर भी वो परेशानियां ज्यों की त्यों थी। लेकिन वो जो परेशानी आपको थी वो आखिरकार ठीक कैसे हुई? हाँ जी, तो जब ठीक है ऐसी हुई जी कि जब मैंने घर में मंदिर में रखा, मैंने हाथ जोड़ के आत्मा से हृदय से उनको कहा कि भोले बाबा हनुमान जी जो भी जैसे थे, जब मेरा परिवार मेरा बिखर गया पूरा, मेरा माँ मरी, मेरे फादर कैंसर से, मेरे घरवाली मरी है जी, और इस तरीके से मेरा मरने का तैयार हो गया, तो मेरा तो मन बहुत ही इतना विचलित हो गया था। मैं खुद भी आत्महत्या करने के लिए विचार बना चुका था कि आत्महत्या करके मरूंगा, झंझट से छूटूंगा मैं। तो जब मैंने सोचा भैया एक बार और प्रार्थना कर लूं भगवानों से, मैंने मंदिर के सामने खड़े होकर कहा कि भैया देवताओं मेरी मदद करो, मेरी जो मैंने सभी विराजमान कर रखे थे, जो भी पारंपरिक पूजा जो होती थी, काली माता की
और जी हनुमान जी की, शिव जी की, लक्ष्मी की, और मोहन बाबा की भी मैं जाता था, वहाँ भी उनकी मूर्ति लगा रखी थी। तब मैंने कहा भैया तुम ये बताओ, तुमसे कुछ, तुमने आंखों से तुम्हें दिख नहीं रहा मेरा दुख, मैं तुम्हारे नाम पे इतना धर्म पुण्य करता हूँ, कानों से तुमको सुनता नहीं, तुम बहरे हो, क्योंकि मैं दुखी था आत्माओं से, मैं खुद आत्महत्या करने के लिए जा रहा था। तो मेरी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई थी एक तरीके से, ये मान लो। तो मेरे मुंह से वर्ड निकले, शायद आपको बुरे भी लगे, नहीं लगे, बुरे भी लगे, लेकिन ये सच्चाई है जो मैं आत्मा से कह रहा हूँ, ये कोई कहानी किस्सा फिल्म नहीं बना रहा हूँ। तो जब मैंने उनसे भगवान से हाथ जोड़ कर कहा कि भाई तुम्हें आंखों से तुम्हें दिखता नहीं और कानों से तुमको सुनता नहीं, और तो दूल्हे की तरफ सज के बैठे हो यहाँ जी, तुम्हारा मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं मैं, कहाँ मरूं, कहाँ तुमको ले जाऊं मैं, इससे अच्छा तो मैं जगह खाली कर दूं, मैं नास्तिक हो जाऊं, मैं इतना मैं दुखी झेल रहा हूं। तो तब मैंने जब परेशान हो गया, मैं भगवान मैं या तो आत्महत्या करूंगा या मुझे तू रास्ता दिखा दे, भगवान तू कहाँ है। जब मैंने आत्मा से हृदय से पुकारा भगवान तू कहाँ है, तो एक हमारा एक पड़ोसी है, वो अम्बेडकर चौक के जो लाइब्रेरी मार्केट है वहाँ पे डीलक्स शौचालय है, उसके बगल में तेजपाल भगत जी उनका नाम है। जब वो एकदम से अचानक वो दुकान पे आ गए, उससे पहले कभी मेरी दुकान पर नहीं आए, मैं उनके घर पे नहीं गया, कभी राम राम शाम शाम भी नहीं हुई, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, कोई लेन देन नहीं था, बस ये जरूर पता था कि ये हमारे पड़ोसी भाई हैं। तो एकदम से दुकान पे आके बैठ गए वो। उन्होंने कहा कि और सुनाओ जी कैसे हो भगत जी। तो भगत जी कहने का कारण है कि हमारे पापा भी भक्त बनने का काम करते थे और फिर मैं करने लगा, और हमारे इस संत रामपाल जी महाराज का जो भक्त जो समाज है इसमें सत्साहेब भगत जी कह के ही बोलते हैं, ये भी कारण था। मैंने बोला जी ठीक हूँ। तो अंदर से आवाज आई, अबे नालायक अब तो सही सही बोल दे, अंदर से आवाज आई आत्मा से। फिर मैंने कहा भगत जी मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ मैं। तो जी क्या हो गया, मैंने उनको बताया जी मेरे मुंह में तो खून जाता है और यहाँ से लकड़ी का सा बिल्कुल बन गया है, कोई असर नहीं होता खुजाने का कुछ भी, पता नहीं क्या हो रहा है, आंखों से बहुत कम दिखना हो गया है, सिर में माइग्रेन की बीमारी है, दिल्ली तक के डॉक्टर को दिखा चुका हूँ, और जी मेरे बवासीर के 2 ऑपरेशन हो गए, तीसरे की फिर तैयारी हो रही है, नाभि में हरनिया हो गई, उनकी बीमारियों से मैंने उनको बताया। तो उन्होंने कहा कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाओ, वो पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है, वो परमात्मा ही है, आप उनकी शरण में जाओ, वहां तुम्हारा उद्धार होगा। मैंने कहा भैया हम कहा करें, हमने तो गुरु बना रखे। तो उन्होंने जो आपके जो गुरुजी हैं ये नकली हैं, इन पे सच्ची भक्ति बिल्कुल भी नहीं है, जो शास्त्रों में अनुसार जो गीता में लिखा हुआ है, अन्य जो उनमें लिखा हुआ है, उन पे भक्ति नहीं है, ये मनमानी भक्ति दे रहे हैं, इन पे वो कुछ भी है नहीं, इन पे भक्ति नहीं है वो, आप संत रामपाल जी महाराज में जाओ। मैं क्या बोला भैया हम तो जो है हनुमान जी की मंदिर में जाते हैं, वहाँ कहते हैं संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा, हम तो जी वहाँ से भी उन पर कुछ नहीं हो रहा है। और जी मैंने जितने भी सबके नाम लिए वहाँ पे भी मैं सभी जगह गया, लेकिन कोई बात नहीं बनी। फिर मैं बोला भगत जी अब हम क्या करें जी। फिर 4 दिन बाद मैं उनके बाद फिर गया, वो इतने कह के चले गए। फिर मैं उससे बोला भगत जी क्या करें, कुछ हमें रास्ता दिखाओ, हम तो बहुत परेशान बहुत दुखी हैं। उन्होंने कहा संत रामपाल जी महाराज शरण में जाओ आप। तो भैया हम कैसे जाएं, हमारा कैसे बताएं, हमारे पापा ने उनको गुरु बना रखा था, हमारी माँ ने गुरु बना रखा था, हमारी घरवाली ने गुरु बना रखा था, हमने गुरु बना रखा है। तो उनसे जाके पूछो तुमने हमारे बाप को लूट लूट कर खाया, तूने हमारी माँ को लूट लूट के खाया, तूने हमारी घरवाली को लूट लूट के खाया, क्योंकि मेरी घरवाली भी मर चुकी है जी, ये दूसरी है जो फिलहाल प्रेजेंट में है। और जी अब मेरी मरने की तैयारी हो रही है, मेरी हवेली थी 4 मंजिल मेरी वो बिक गई, अब दुकान बिकने की नौबत आ गई, शादी की 14 साल बाद बच्चे हुए हैं, मैं तो बिल्कुल सड़क पे आ चुका था, बिल्कुल आत्महत्या करने को सोच ही रही थी मैंने तो उन्होंने कहा जी ये जो है बिल्कुल नकली संत है, इन पे वो भक्ति विधि नहीं है बिल्कुल भी, आप उनकी शरण में जाओ। मैं भैया मैं कैसे छोड़ूं इन सब को, इतने परदादा दादा हमारे बाप सब ये सब करते, मेरे को कैसे छोड़ूं, मैं कहा करूं, मैं तो अमरनाथ को अध्यक्ष भी हूँ 15 साल से। जब उन्होंने कहा तो आप एक काम करो, आप अपनी दुकान पर जाओ और वहां जाकर जिस कुर्सी पे बैठे हो उसी पे बैठो। तो अच्छा जी, वहां जाके आत्मा से हृदय से कहो कि संत रामपाल जी महाराज यदि तुझ में कोई शक्ति है, तुझ में कोई पावर है तो तू मुझे भी दिखा दे, बंदी छोड़ हम तो कुछ जानते ही नहीं थे, यदि तुझ में कुछ शक्ति है तो दिखा दे, मेरा भी समाधान कर दे कुछ, मैं अपने गुरु को छोड़ के तुम्हें ही अपना गुरु बना लूंगा। अच्छा जी फिर क्या होगा कि मुझे क्या पता क्या होगा, आज तुम जाओ भगवान से बात करो और जाओ मेरी दुकान पे ये बात बोलो वहां जाके। अब जी मैं मरता क्या नहीं करता, मैं दुकान पे आया, कुर्सी पे बैठा और कुर्सी पे बैठ के मैंने फिर बोला कि संत रामपाल जी महाराज यदि तुम में पावर है, तुम में कुछ शक्ति है, तुम कुछ हो तो मुझे भी दिखा दो, मैंने तुम्हारा बड़ा नाम सुना है, मैं अपने गुरु को छोड़कर तुम्हें अपने गुरु बना लूंगा। इतनी बोलने के बाद ही भगत जी आप विश्वास करेंगे नहीं करेंगे ये तो आप जाने, मैंने जैसे बोला एकदम से बात मेरी पूरी भी नहीं हो पाई थी,
इतने एकदम से सिर से जो माइग्रेन का दर्द था एकदम से गायब हो गया। दुकान में ऐसे बदबू ऐसे आती थी जैसे कोई सूअर मरा पड़ा हो, उसमें कीड़े पड़ रहे हो, उनको कोई जला रहा हो, इस तरीके से दुकान में से बदबू आती थी। वो सारी तुरंत खत्म हो गई। जो सांस में घुटन सी रहती थी, गला दबा सा रहता था, दिमाग बीमारी, वो तुरंत खुल गई एकदम से। जो घुटनों में दर्द रहता था वो बिल्कुल एकदम से उनको राहत मिल गई, उनमें ठीक हो गया। जो बवासीर में जो मतलब वो अंदर दबा दबा सा फूला फूला सा दर्द रहता था वो एकदम से ठीक हो गया। कहने का मतलब है कि मेरे शरीर में एकदम तुरंत से सारी बीमारी छूमंतर हो गई मात्र इतना बोलने से। तब मेरी समझ में आया भाई ये भगवान हो सकते हैं, ये भगवान हो सकते हैं। तो मैंने अपनी घरवाली को बोला कि भाई हम 25 सालों से मुल्ला मौलवियों तांत्रिकों के पीछे भाग रहे हैं और हम मरीज थे और डॉक्टरों के पीछे भागते भागते हम खुद भी फिर डॉक्टर बन गए है जी। तो भाई इन्होंने सारी लीला ही पलट दी मात्र ऐसा बोलने से। कोई गंडा गोली ताबीज लेना देना कुछ नहीं, शक्ल भी नहीं देखी, दिखाई भी नहीं, कुछ नहीं है जी। तो इस तरीके से काशीराम जी, आपके कहने का मतलब ये है कि सिर्फ आपने एक प्रार्थना लगाई, या फिर आप यूं कहें कि आपने सिर्फ एक हृदय को लेकर, आत्मा को लेके एक हृदयपूर्ण बात कही और आपके सारे दुख दर्द दूर हो गए। हाँ जी, बिल्कुल दुख दूर हो गए। जब मैंने घरवाली को बोला अपनी भगतमती की जो दूसरी हैं कि भाई ऐसा बोला मैंने और ऐसे ऐसे मैंने उनको सारी बातें बताता था जो भी मेरे साथ होता था। तब उन्होंने कहा भाई ऐसा बोलने से हो गया? उन्होंने कहा हाँ जी हो गया। तो हम कुछ लिखते भी थे, पहले कुछ लिखवाते भी थे। तो गुरुजी सत्संग में बोल रहे थे कि ये मेरा हॉस्पिटल है, ये जो आश्रम है मेरा हॉस्पिटल है और मैं यहाँ का डॉक्टर हूँ और यहाँ पे मैं मरीजों को इलाज करता हूँ। तो फिर हमने सोचा कि भैया ठीक है, तो पर हम भी अपने इलाज वहीं करवाएंगे। मैंने अपने बच्चों से बोला कि चलो भाइयों हॉस्पिटल चलें, डॉक्टर गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बतायो भाई, वहां शरीर के रोग तो कटे ही कटे, सच्ची भक्ति भी मिल जाए। तो काशीराम जी, जिनको आपने सबसे पहले गुरु बनाया था, या फिर जो आपके सबसे पहले गुरु रहे हैं, जिनको गुरु बनाने के बाद आपको ये कुछ सिद्धियां प्राप्त हुई थी, वो ज्ञान क्या बताते थे? आखिर उनका ज्ञान क्या होता था? वो कौन से मंत्र देते थे, या फिर वो क्या भक्ति विधि बताते थे करने के लिए? मंत्र जी वो जो बताते थे वो बताते थे हरिओम तत्सत। जो गुरुजी ने बताया है कि वो मंत्र नहीं है, वो तो एक 3 डब्बे हैं और वो उनका संकेत है भाई भक्ति इनों के अंदर है। गीता में लिखा हुआ है कि वो तत्वदर्शी संत की शरण में जा, वो इन्हों को खोल के बताएगा ये मंत्र क्या है। वो तो बस एक डब्बे दे रहे थे कि जी नमक मिर्च हल्दी, नमक मिर्च हल्दी, ऐसे जपते रहो बस उनको। वो तो इस तरीके से थे, वो उनके पास भक्ति थी ही नहीं। तो गुरुजी ने वो संत रामपाल जी महाराज ने वो डब्बे खोल के वो मंत्र निकाल के दिए हैं जिनसे लाभ हो रहे हैं। और जब हम जिनकी पूजाएं करते थे और जब हम नाम उसके नाम काशीराम जी, जब आप काशीराम जी, आपने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कब करी? मतलब कौन से सन में, या फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा कब प्राप्त करी? हमने जी 18 तारीख 8वां महीना 2019 में दीक्षा प्राप्त करी। और जब हम नाम दीक्षा के जो केंद्र है, जब हम उसके अंदर घुसे और जब हम नाम दीक्षा देकर बाहर निकले, हमें तो आंखें खुल गई। हे भगवान, हमें तो इनकी पूजा बता रखी धर्म गुरु ने, पूजा तो कहीं भी बताई ना है। हम तो बताओ ऐसे ऐसे कहा करे कि माँ काली पूजी, माँ पीली पूजी, दुर्गा पूजी, माँ काली पूजी, माँ दुर्गा पूजी, भोले बाबा हनुमंत और पूजत पूजत बाबरे हुए गए नरक में अंत। लोग कहते हैं मनुष्य जीवन के बाद 84 जीवन में जाते हैं और गीता में लिखा है जो तांत्रिक विद्याओं को करता है वो भूत बनता है। हमारा तो बेड़ा गर्क कर ही दिया था नकली संतों ने। हमारा तो गुरुजी ने समंदर में से काल को खींच के हम ऊपर निकाले। अब हमें सच्ची भक्ति मिल गई है और अब हम सतलोक जाएंगे, अमर हो जाएंगे यही जन्म में। और भैया तुम भी आओ, ये ज्ञान है समझो, ये सच्चा ज्ञान है। ये इनको ये मत सोचो संत रामपाल जी महाराज ये स्वयं परमात्मा बैठे हैं। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बहुत चतुर हैं, मूर्ख ना ही जान, जो इनको मूर्ख समझे वो है अनजान। तो काशीराम जी, जो आपने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ग्रहण करी, तो ऐसा क्या अलग ज्ञान बताते हैं संत रामपाल जी महाराज? क्योंकि सुनने में आया है कि बहुत से धर्मगुरु हैं जो कि कहते हैं संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो और अन्य धर्मगुरुओं की निंदा करते हैं। तो ये बात कहाँ तक सत्य है, एक बार हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि आप जो है आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ चुके हैं फिलहाल के समय में, तो आपका पूर्णतः ज्ञान होगा कि मतलब क्या ज्ञान बताते हैं संत रामपाल जी महाराज, और कहाँ तक ये बात सही है कि संत रामपाल जी महाराज जो है वो अन्य धर्मगुरुओं की निंदा करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, वो किसी की निंदा नहीं करते। वो जो भी ज्ञान बता रहे हैं गीता में
चारों वेद में, 18 पुराण में, कुरान में, बाइबल में वो सब लिखा हुआ दिखा रहे हैं और अपनी तरफ से वो कुछ भी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि जो सच्चाई बोल रहे हैं वो सच्चाई है। और जो नकली गुरु नकली बातों को करके दुनिया को बरगला रहे हैं, उनको लूट रहे हैं, उनको खा रहे हैं जी। तो उसमें लिखा है कि मून मुंडाए क्या हुआ, मिट गई सिर की खाज, अच्छो खावे को मिले लोग कहे महाराज। कहीं पे कर्जा होगा तो भगो, कहीं शादी ना हुई तो भगो, कहीं कुछ क्राइम कर दिया तो भगो। अब सोचिए भैया अब कहा करें, तो ऐसा धंधा मिल जाए कुछ, बाल बढ़ा लिए, बाल बढ़ गए जी, जुआ बढ़ गई, खुजली होगी वो कटवा लिए, और ये गंजी टाट होगी, कहते भैया हम तो साधु हैं, वहां से कुछ जा रहे हैं भैया, हमको लगता पत्ता दे देगा, दे दिए, अब जो साधु बन गए, अपना कुत्ता भौंक रहा, डंडा ले लियो हाथ में। वो इस तरह के हैं, इनके टटोल के देखो। हमारे गुरुजी ने ज्ञान गंगा किताब लिख रखी है, वहां में लिखा है ऊर्ध्व मूलम अधे शाखम, उसमें पेड़ के बारे में जिक्र करा है। और उस ज्ञान गंगा को आप पढ़ो, उसमें सारा डाटा लिख रखा है, ऊर्ध्व मूलम अधे शाखम। जिस भी आप संत के पास जाते हो, जिस पर भरोसा करते हो कि बहुत बढ़िया संत है, आप एक कागज पेन लेके जाइए, पहले ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ लेना कि ऊर्ध्व मूलम अधे शाखम, कि ऊर्ध्व जो ऊपर है मूल, वो तो पूर्ण परमात्मा है। तना, डार और डाली और पत्ते ये कौन कौन है, उस ज्ञान गंगा को पूरा पढ़ के अपने धर्म गुरु के पास जाना और कागज और पेन लेंगे सामने हाथ में थमा देना कि गुरुजी आप ये जो गीता में हमने वर्ड बनाई है, मैं बोला संत रामपाल जी महाराज को बिसर जाएगा एकदम, तो वो नमक मिर्च उड़ा दिए हो ऐसा बच्चा जाएगा वो, क्योंकि इनकी रोजी रोटी छिन रही है। इस कारण से अपने दुश्मन समझते हैं, वो ये नहीं समझ गए हम अपने भी उद्धार करवाएं, इनको भी उद्धार करवाएंगे, पुण्य मिलेगा हमें ना, क्योंकि इनकी रोजी रोटी जा रही है, प्रभु बन रहे हैं। ये प्रभु बनने का लायक है तो मतलब अपना मतलब ये समझो कि एक तरह से अजगर है, अजगर, और जो भगत है वो चेंटी बनेंगी, और चेंटी बन के ना इनका अजगर के इनको खाएंगी वो, कि तुमने हमारे साथ ऐसा बुरा क्यों करो। जब तिल मिलाएंगे मट्टी खाएंगे, अब तो काजू किसी बादाम छुआरे तरह तरह के गमछा डाल के, तरह की लटका के अजीब बढ़िया मीठी मीठी बातें सुना रहे। जब सांप बनेंगे, अजगर बनेंगे, चेंटी इनको खाएंगे, तब पता चलेगा कहा हुआ। तो काशीराम जी, जैसा कि आपने अपने बारे में पहले बताया और हमने आपके बारे में भी सुना है, तो आपके पास इतनी सिद्धियां थी, इतनी शक्तियां थी कि आप खुद एक भगवान के समान थे। लोग आपको खुद भगवान मान बैठे हुए थे। लोग आपको जो है वो इतनी जो है वो उपाधि प्राप्त मतलब देते थे कि आप उनके सभी जो है वो बिखरे हुए काम बना देते थे, या फिर सभी बिगड़े हुए काम भी बना देते थे। मतलब आपको लोगों ने जो है वो एक भगवान तक की उपाधि दे दी थी। अब जो है आप एक बिल्कुल सादे नॉर्मल भगत की तरह जो है आपका व्यवहार हो गया है। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो अभी इस समय में जो है वो महात्मा बने हुए बैठे हैं, या फिर लोगों को जो है वो ज्ञान बता रहे हैं और उनका ज्ञान जो है वो शास्त्र अनुकूल नहीं है? आप उन लोगों को क्या ज्ञान मतलब आप उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे जो आपकी तरह ही और लोगों को फंसाए हुए बैठे हैं, या फिर आपकी तरह और लोगों का ही मार्गदर्शन कर रहे हैं, जिनके पास पूर्ण गुरु नहीं है? आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? हम उनको ये कहना चाहेंगे कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे बहुर न लगता डार। ये 84 लाख जन्म भोगने के बाद मनुष्य जीवन मिले है। जा कागज इकट्ठा कर रहे रुपया है, वो तो यहीं धरो रह जाएगा। और इतने लोगों का जो शास्त्र विरुद्ध इनको बता दिया, इनको ज्ञान, इनको नरक में ले जाएंगे ये, और खुद भी नरक में जाएंगे। क्यों? अपने शास्त्र ने खोल कर पढ़ के तो देख लो। गीता में लिखा है ऊर्ध्व मूलम अधे शाखम, और फिर लिखा है तत्वदर्शी संत की शरण में जा, उनको दंडवत प्रणाम करियो, उनकी सेवा करियो, कपट चतुराई छोड़ के जाइयो। जब वो तो है वो ज्ञान बता में उसके अनुसार भक्ति करियो, जब तेरा उद्धार होवेगा। तो वो ज्ञान आप जो उनसे मैच करके देखो। वो कोई तो कह रहा राधे की पूजा करो, कोई कह रहा कृष्ण की पूजा करो, कोई कह रहा हनुमान की पूजा करो, कोई कह रहा शनिदेव की करो, कोई कह रहा पीर बाबा की करो। भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी कहते हैं सबका मालिक एक है। काशीराम जी, जो आप ये सब कुछ बता रहे हैं, तो आप एक हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि हम कैसे पता करें कि भाई किसकी भक्ति सही है या फिर हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए? इसका कोई प्रूफ या इसका कोई उदाहरण बताएं हमारे दर्शकों को, जिसका वो मतलब खुद मिला के देख सके कि हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए वास्तव में। वो हम कैसे पता करें? हाँ बिल्कुल, यही बात है। हम अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवाते हैं तो मास्टर कहता है भाई ये किताब ले आओ, ये किताब लाओ, ये किताब लाओ, ये किताब लाओ। जब किताबों को पढ़ता है तब वो आगे बढ़ता है, ठीक है। और यदि कोई ये कहे जी अरे नहीं हम 10 रुपए की किताब लाके अपने आप ही पढ़ लेंगे, हमें कहा जाता है 20,000 एडमिशन दे में और 1,000-2,000 महीने फीस के दे में, तो वो उनकी बुद्धि गलत है। क्योंकि जो बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, मास्टर के डंडे खा रहा है, समय पे आ रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है,
ऊंची पौध पष्ट को वही प्राप्त करेगा जो अपनी चतुराई लगा के सोच रहा है मैं 10 रुपए किताब ला के मैं आप ही पढ़ लूंगा, या मैं मकड़ी लिख रही है, या मैं बाल्टी लिख रही है, या मैं गंडा लिख रहा है, या मैं वो लिख रहा है, मैं तो आप ही पढ़ लूंगा मैं। वो अपने मानुष जीवन को बर्बाद कर रहा है। भैया जो कुछ है किताब में, मेरे कहने का मतलब यूं है। मतलब हम जो दर्शक देख रहे हैं इस वीडियो को, वो कैसे पता लगाएंगे कि पूर्ण परमात्मा वास्तव में है कौन, हमें भक्ति किसकी करनी चाहिए, हम ये कैसे पता लगा पाएंगे? क्योंकि हिंदू समाज में जो है वो बहुत सारे देवी देवता हैं, बहुत सारे भगवान हैं, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि हमें वास्तव में किसकी भक्ति करनी चाहिए और हमका पूर्ण लाभ कौन देगा? हाँ बिल्कुल ठीक बात है। आप पहले ऐसा कीजिए, संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आ रहे विभिन्न चैनलों पे, और सुबह भी आते हैं, और फोन पे आप सर्च मारोगे 24 घंटा कभी भी सत्संग सुन लो। आप उनके सत्संग सुनिए, और आप सत्संग सुन के उसमें सारे पॉइंट बताते हैं। और ये गुरु जी की किताब है, किताब तो बहुत है, ज्ञान गंगा किताब है। आप उसे निःशुल्क डाउनलोड करो, फ्री में तुम्हारे घर पे ही आवेगी वो। उस किताब को पढ़िए, क्यों मानुष जीवन बेगर ना मिलेगा भैया यूं, या मानुष जीवन को फायदा उठा लो, सतलोक जाने की तैयारी करो, अपने जीवन में क्यों बर्बाद कर रहे हो? आप उस किताब को पढ़ो, ज्ञान गंगा को, उससे पूरा डाटा लिखा हुआ है कि कहाँ हमें कौन सी भक्ति करनी चाहिए, किसकी भक्ति करनी चाहिए। हिंदू धर्म के लोग अब ये ना समझे कि कोई दूसरा धर्म बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये जो उन्हीं देवताओं को ही भक्ति बता रहे हैं, है जी। मालिक कहते हैं तीनों देव कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर संत सतगुरु उपदेश। हमारे गुरुजी इन्हों की ही भक्ति करवाते हैं, क्योंकि हम इनके लोक में रह रहे हैं, और हम इनका दिया खाते हैं। दूध है, चीनी है, चाय की पत्ती है, रोटी है, दाल है, सब्जी है, हवा पानी है। हम इन देवताओं के कर्जदार हैं, और जब हम इनके गुरुजी इनकी विधि बता रहे हैं, इनके कर्जा को उतार के फिर हमें छोड़ देंगे कि जाओ भैया अपने घर चले जाओ, सतलोक चले जाओ। तो जब हम यहाँ से जाएंगे, आप ज्ञान गंगा किताब को मंगाओ, और संत रामपाल जी महाराज का सत्संग यूट्यूब पे, टीवी में तुम्हारे पे आ रहे हो है, वह देखो। आप देखने में कहा जा रहा है? हम नाटक देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, ना तो हमारे जीजा, ना हमारे सारे, ना हमारे मौसा, ना हमारे फूफा, ना पड़ोसी, ना भैया, ना भतीजा, कोई भी ना है, और बड़े निगाह गाड़ के इंटरेस्ट लेके देखते हैं। तो भैया उनसे तो हमारे को रिश्तेदारी है ना, और ये हमारा उद्धार करने को आए हुए हैं, हम इनका सत्संग देखें, तब देखें सच्चाई क्या है, पता सामने अपने आप ही आ जाएगी सभी सच्चाई। अब ज्ञान गंगा किताब पढ़ो, गुरु जी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनो, विभिन्न चैनलों पे आ रहा है। अब खुद मैच कर लेना, अब किताब सामने कॉपी रख लेना, कागज पेन रख लेना, कोई भी डाउट हो ना आपको तो उसको कागज पे लिख लेना, और उस पर काफी नंबर लिखे हुए, किसी शंका का समाधान कर लेना, आपको पता चल जाएगी कौन नकली गुरु है। ये सब इनको पैसे कमाने की होड़ लगी हुई है। जितने भी गुरु है सब इनको ज्ञान अलग अलग है जी। कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इनको मालिक एक है। तो भैया इन तो मालिक घने बना दिए, कोई कह रहा राम की, कोई कह रहा कृष्ण की, कोई कह रहा हनुमान की, कोई कह रहा दुर्गा की, और कोई कह रहा काली माता की, कोई कह रहा किसी की, कोई कह रहा किसी की, कोई कह रहा किसी की। भाई तो एक आदमी इतने की पूजा कैसे करेगा? सबका मालिक तो एक है। तो एक कौन है? वो कबीर भगवान है। सतयुग में सत्य सुकृत नाम से आए, त्रेता युग में मुनिंदर नाम से आए, द्वापर युग में करुणा में नाम से आए, और कलयुग में 625 वर्ष पहले काशी बनारस मगध जिले में लहर तारा तालाब पे कमल के फूल पे उतरे सुबह सुबह, है जी। और अब वही कबीर भगवान संत रामपाल जी महाराज के रूप में अवतरित हो चुके हैं। तो भैया ये आपको ज्ञान समझना ही पड़ेगा, सच्चाई है हमें। या तो अपने मनुष्य जीवन में बर्बाद करके आप भैया 84 में जाओगे, और जो इस ज्ञान को समझ लोगे तो अपना उद्धार करवा लोगे, अपने परिवार को उद्धार करवा लोगे। अब आपको सोच लो अपना जीवन है या बनाओगे, बिगाड़ो तुम्हारे हाथ में है। दर्शकों, देखा आपने, अपने शब्दों की शक्ति से लोगों के कष्टों को दूर करने वाले खुद काशी राम जी को भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाना पड़ा। अपनी तंत्र विद्याओं और सिद्धियों के जरिए काशी राम जी ने अपनी सारी भक्ति कमाई नष्ट कर दी, जिसके कारण उन्हें घोर कष्टों का सामना करना पड़ा। सिद्ध शक्तियों की प्राप्ति मनुष्य को उसके पिछले पुण्य कर्मों के आधार पर होती है, जिसे मनुष्य प्रयोग करके अपना व दूसरों का भला कर तो लेता है, परंतु अपनी सारी भक्ति कमाई नष्ट हो जाने के उपरांत प्राणी को अनेकों कष्ट भोगने पड़ते हैं। जब इस बात का काशी राम जी को ज्ञात हुआ तो अपनी सारी समस्याओं का समाधान पाने के लिए काशी राम जी को संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाना पड़ा, जिसके उपरांत उन्हें अपना खोया हुआ जीवन वापस हासिल हो गया। दर्शकों, वर्तमान समय में केवल संत रामपाल जी ही एकमात्र ऐसे संत हैं जिनके पास पाप नाशक मंत्र हैं, जिनके जरिए लोगों को आज अनेकों लाभ प्राप्त हो रहे हैं। आज काशी राम बाबा जैसे कई ऐसे संत, महंत, साधु हैं जो कि अपनी सर्वतंत्र विद्याओं को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज से दीक्षित होकर ये स्वीकार कर चुके हैं कि इस पूरे विश्व में केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण संत हैं।
धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।